नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन है 3 दिसंबर और यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री है वो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री। यहीं से जो गैस रिसाव हुई थी वो यहीं से गैस निकली थी और इसी गैस के कारण कुछ लोगों ने अपनों को खोया, कुछ लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, तो कुछ लोग सोते ही रह गए। कुछ ऐसी ही घटना इस फैक्ट्री के कारण आज के दिन हुई थी। तो हम आज आपको दिखाएंगे इस फैक्ट्री से होने वाली घटना के बारे में। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भोपाल गैस त्रासदी में 3,787 लोग मारे गए थे। आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाद में अपडेट भी किए गए, क्योंकि तत्काल आधिकारिक अनुमान ने यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस रिसाव के कारण मरने वालों की संख्या 2,259 बताई थी। भोपाल अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सुंदर झीलों, हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर ये शहर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वह है इंडस्ट्रियल घटना, और इस घटना ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। हालांकि भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए न्याय के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं ने मौत का आंकड़ा 8,000 से 10,000 के बीच बताया। साल 2006 में प्रस्तुत एक हलफनामे में सरकार ने कहा कि भोपाल गैस रिसाव के कारण 5,58,125 लोग घायल हुए, जिसमें लगभग 3,900 गंभीर और स्थायी रूप से विकलांग लोग भी शामिल थे। और जैसा कि हर साल होता आया है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के आसपास के इलाकों में 3 दिसंबर भोपाल गैस कांड की बरसी के अवसर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज जो गैस रिसाव हुई थी उसकी 38वीं बरसी है और 38वीं बरसी के साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गैस पीड़ित जो ये हैं हमारे साथ मौजूद है। इनकी क्या नाम लिखते हैं अपना? पीएन वर्मा। पीएन वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये अपने संघर्ष के लिए पिछले 38 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या है इनकी मांगे। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उस समय के अखबार उस बात के साक्षी हैं कि सारे अखबारों ने एक हेडलाइन लिखी थी कि ये दुनिया की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी है, और उस त्रासदी के आधार पर त्रासदी के रूप में इसको नहीं देखा गया। शुरू से ही सत्ता और यूनियन कार्बाइड की सांठगांठ रही, उसमें तमाम राजनेता शामिल रहे और इस गैस कांड के मुद्दे को औने पौने दाम पर गला घोटने का काम किया गया। जब ये औद्योगिक दुर्घटना है तो दुर्घटना के आधार पर आज के 38 साल बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वो समीक्षा रिपोर्ट नहीं कर पाई कि 2 दिसंबर की रात में जो घटना घटी थी उससे कितना नुकसान हुआ। जब नुकसान की भरपाई का आंकड़ा सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा भोपाल के गैस पीड़ितों का। जबकि 3 लाख लोगों का मृत्यु का दावा उन्होंने माना और 15 लाख मृत्यु प्रकरण में बांटा गया। इसका मतलब 5 गुना मृत्यु हुई। दूसरा, उन्होंने 1 लाख का दावा किया और 6 लाख में वो मुआवजा बांटा गया, तो प्रत्येक गैस पीड़ित का 6 गुना मुआवजा वो कम हो गया। आने वाली चौथी पीढ़ी उस गैस की असर भोग रही है। बच्चियां बांझपन हो रही है, विकलांग हो रही है, कोई ये मनोरोग से ग्रस्त है और तमाम प्रकार की बीमारियां उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है। उसकी क्षति का क्या होगा? आईसीएमआर और वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष जहरीले पानी से रिसाव के तहत ये भोपाल का यूनियन कार्बाइड का जहर प्रति 3 किलोमीटर की वर्ष रफ्तार से आज 100 किलोमीटर जा चुका 38 साल में। कहाँ है सरकार? कहाँ है जिम्मेदार? क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया गया? ये एक भोपाल की जनता के साथ घिनौना कृत्य है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। एक यूनियन कार्बाइड की दलाल थी, दूसरी डाउ केमिकल जिसने परिसंपत्ति खरीदी। तो ये दलाल पार्टियां, दलाल सत्ताएं भोपाल के गैस पीड़ित को न्याय नहीं दिलानी पड़ेगी। ये संघर्ष उसी का आगाज है। जब तक शरीर में सांस है संघर्ष हम करते रहेंगे। हमारी आने वाली औलाद भी इस संघर्ष को जारी रखेगी।
आपके जो घर परिवार से थे, कितने लोग इस गैस से पीड़ित थे? मेरे परिवार में हम उस समय एक भाई था, उसके बाद मेरी पत्नी थी और 2 बच्चे हमारे छोटे छोटे थे। ये मेरा परिवार था। 2 साल का बालक और 4 साल का बच्चा इसी गैस कांड की त्रासदी में मारे गए। मैंने आज तक उन बच्चों का क्लेम नहीं किया। आपको मुआवजा मिला? मुआवजा मिला मात्र 25,000। जिसके घर में मौत हुई उसे प्रभावित ही नहीं माना गया। गैस लगी और ठीक हो गए, जबकि मेरा खुद का 84 से लगा करके अभी तक इलाज जारी है। दवाइयाँ, पर्चे, सब कुछ। ये हालत है। सही आंकड़े छुपाए गए, नकली को खड़ा किया गया और राहत के नाम पर कुछ रेवड़ियाँ चंद लोगों को दी गई। वास्तविक गैस पीड़ित अभी भी राहत और पुनर्वास और इसी के साथ चिंगारी ट्रस्ट की फाउंडर मैडम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जो गैस पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत योगदान देती हैं। जी, क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम चंपा देवी शुक्ला है। मैं खुद भी गैस पीड़ित हूँ। मेरा पूरा परिवार गैस पीड़ित था। मेरे 3 बेटे इसमें एक्सपायर हुए, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए और मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। लेकिन उसके बाद जब देखा मैंने, तो मेरे एक बेटा जो था उसकी बेटी डिफॉर्म पैदा हुई थी, तो मेरे को लगा कि जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो मैंने कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम रसीदा भी इसके लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन एक गॉड गिफ्ट था जो हम लोगों को सैन फ्रांसिस्को में $1.25 लाख का एक डोनेशन मिला, वो पुरस्कार मिला। उसको हम लोगों ने यहाँ पे डोनेट कर दिया और इससे यह ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट में आज के दिन में 1204 बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं। लेकिन 317 बच्चों का रोज़ हम लोग इलाज करवा पा रहे हैं। उनको फिजियोथेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं और उनको एक टाइम मिड डे मील देते हैं और उनके पर पूरी दवाई प्रोवाइड कराते हैं, उनका ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी वगैरह सब हम लोग करवाते हैं। 3 दिसंबर 1984 में जो घटना हुई थी, जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री दिख रही है, इस फैक्ट्री से जो गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस निकली थी, उसको आज 38 साल हो चुके हैं और इस घटना ने सभी को झंझोर के रख दिया। कुछ लोग अभी भी इस जो गैस त्रासदी से पीड़ित हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस घटना को भोपाल त्रासदी या भोपाल आपदा के नाम से भी जाना जा रहा है। और 3 दिसंबर की रात जो घटना हुई थी, लोग उसे आज भी नहीं भुला पाए और उस त्रासदी से जो लोग पीड़ित थे, कुछ लोग आज भी मौजूद हैं और न्याय की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनको कुछ लोगों को न्याय भी नहीं मिल सका है। ये जो आप मेरे पीछे फैक्ट्री देख रहे हैं, यही फैक्ट्री से जो है गैस रिसाव हुआ था और जो गैस निकाली गई थी, हमने कुछ लोगों से जाकर पूछा, तो जो गैस पीड़ित थे उन लोगों से जाकर पूछा तो उन लोगों का कहना रहा कि जो 1.5 फीट की ऊंचाई के ऊपर जो लोग थे, वो लोग नहीं बचे और जो नीचे ज़मीन पर सोए हुए थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं और कुछ गैस का जो असर था उनमें भी हमें देखने को मिला। कुछ और घटनाओं के साथ, कुछ और स्टोरी के साथ, कुछ और नई खबरों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।